ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनातन धर्म में आस्था, प्रेम और विश्वास रखने वाले समस्त सनातन धर्मियों को गीता जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। गीता हम सब लोगों का धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया जाए, कौन सी परिस्थितियों में कैसे हम सब लोग अपने जीवन को संतुलित बना करके खुशियों से भरपूर बनाएं और अपने कर्तव्य का निर्वाह तथा पालन करें। कहते गीता सुगीता कर्तव्या। गीता सुगीता, सु जो बहुत सुंदर है और गीत भी है। गीत श्लोक के माध्यम से और फिर कर्तव्य या गीता का श्लोक जो है गीत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमें कर्तव्य पालन का बोध कराता है। कर्तव्य पालन माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, देश के प्रति या अन्य कोई भी संबंध है उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसका निर्वाह करना। विशेष करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने धर्म के साथ, ईश्वर की आस्था और विश्वास के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो जिस प्रकार से कहते हैं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, और प्रेम के बस में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का संचालन किया था, ऐसे ही जब गीता के माध्यम से सनातन धर्म का अवलंबन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो वे परमपिता परमेश्वर योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हुए हमारी रक्षा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम में आशिष्टम गुण कर्म विभाग, ये जो ज्ञान है हर एक वर्णों के साथ जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो समाज को एक मजबूत दिशा देता है, सुदृढ़ बनाता है। बिना चारों वर्णों के एकाग्रता के समाज निर्धारित हो ही नहीं सकता है और समाज की सुदृढ़ता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। अर्जुन जब दिग्भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित युद्ध क्षेत्र में जब वह अपने भावनाओं को में बह करके कृष्ण से कहता है कि एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं अपने इन बंधु बांधवों को मार करके राज्य किन्नो राज्य गोविंद किम भोगे जीवतेर्वा, इनको मार करके हम इनके रक्त को देख करके इनकी सौ पर चल करके हम सिंहासन पर बैठ करके इसका सुख नहीं भोगना चाहते हैं। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन यह तुम्हारा एक प्रकार का भ्रम है और उस भ्रम को दूर करने के लिए क्षत्रिय धर्म का वे निर्वहन करने का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितो ब्रूहि में शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नाम। हे अच्युत, हे माधव, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्तव्य बोध का पालन कराने का उपदेश दे करके मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया और मैं दिग्भ्रमित हो गया था, थोड़ी देर के लिए कायर हो गया था, लेकिन अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। निश्चितो ब्रूहि में जो मेरे लिए हितकारी हो, मेरे समाज के लिए, मेरे सनातन धर्म के लिए, मेरे देश के लिए जो हितकारी हो वह मार्ग मुझे प्रशस्त करिए, मैं उसका पालन करता हुआ अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। और शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नाम, प्रभु आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। और शिष्य का कर्तव्य है समर्पित भाव से परमात्मा के प्रति जब जुड़ जाता है तो फिर शिष्य का कार्य जो होता है वह गुरु करने लगता है और वह गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु के रूप में। यही गीता का उपदेश होता है। इस गीता के उपदेश के जो है शुभ भावों को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें, हमारा जीवन हर प्रकार से सुख और समृद्धशाली बन जाता है। गीता जयंती के शुभ अवसर पर शिव दुर्गा शक्ति धाम के माध्यम से सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को, सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले विश्व के कोने कोने में रहने वाले समस्त बंधु बांधवों, भाइयों और बहनों तथा माताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमो नमः।